हरियाणा में नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में नौकरशाही इतनी हावी है कि वो विधायक, मंत्री व सत्ता से जुड़े नेताओं को ठेंगे पर रखती है। विधायकों के फोन ना उठाना और ना ही उनसे बात करना अधिकारियों का रवैया बन गया है। इससे विधायक व सत्ताधारी नेता बेहद परेशान हैं। अधिकारी सालों से अपनी सीट पर कब्जा किए हुए हैं। उनकी सेटिंग इतनी जबरदस्त है कि चाहकर भी नेता और विधायक उनको हिला नहीं सकते। लेकिन इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है आम जनता को। जब अधिकारी विधायक व नेताओं को ही ठेंगे पर रखते हों तो फिर आम जनता के उनके सामने औकात ही क्या है। अब यह मुद्दा मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी संगठन के लिए भी सिरदर्द बनने लगा है। उनके पास ऐसी तमाम शिकायतें पहुंच रही हैं। अधिकारियों की तानाशाही की शिकायतें मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया ने भी मानी। यही वजह है कि अब राज्य के बिगड़ैल अधिकारियों पर नकेल कसने के वायदे और दावे किए जाने लगे हैं। लेकिन ये काम सरकार के लिए इतना आसान होगा, इसकी गुंजाइश भी कम ही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सीएम और बीजेपी प्रभारी ने अपने विधायकों के आंसू पहुंचने के लिए क्या फरमान जारी किए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल बीजेपी संगठन और सरकार में तमाम ऐसे पावर सेंटर हैं जहां से इन निरंकुश अधिकारियों को आशीर्वाद का टॉनिक मिल रहा है। इस टॉनिक को पीकर अधिकारी बिगड़ैल हो रहे हैं। केंद्र में बैठे कुछ बड़े नेताओं से आशीर्वाद लेकर ऐसे अधिकारी हरियाणा में अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। इसके अलावा भी तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पीठ पर सीएमओ से लेकर स्थानीय मंत्रियों की थपथपी है। लेकिन बेचारे जो केवल और केवल विधायक या फिर नेता हैं, उनकी कहीं कोई पूछ नहीं होती। हरियाणा में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां विधायक या फिर स्थानीय नेताओं को अधिकारी बुरी तरह से हड़का तक देते हैं या फिर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनते। होडल के बीजेपी विधायक हरेंद्र रामरतन और एनआईटी फरीदाबाद के सत्ताधारी विधायक सतीश फागना इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। हरेंद्र रामरतन के बेटों के साथ एक जिम ट्रेनर ने मारपीट की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जिम ट्रेनर के साथ साथ विधायक के बेटों पर भी एफआईआर दर्ज कर दी। वहीं जनता से जुड़े किसी काम से विधायक सतीश फागना ने एक पुलिस चौकी इंचार्ज को फोन किया तो उसने विधायक को ही टका सा जवाब थमा दिया। जब विधायक ने चौकी इंचार्ज के बॉस को फोन किया तो उसने भी उल्टा जवाब ही दिया। हालांकि बाद में सतीश फागना ने इस मुद्दे पर उच्च अधिकारियों से शिकायत की, तब चौकी इंचार्ज और उसके बॉस को टाइट किया जा सका। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का एसडीएम ने फोन नहीं उठाया तो वो अपने काफिले के साथ उनके दफ्तर जा पहुंचे। हरियाणा की नौकरशाही को लेकर ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। अब इस पूरे प्रकरण का सार यह है कि अधिकारियों को सरकार, विधायक और मंत्रियों का कोई डर नहीं। फिर विपक्षी दलों के विधायक और नेताओं की तो हैसियत ही क्या रह जाती है। सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का एक अधिकारी से विवाद हुआ तो अगले ही दिन इस विधायक की एलनाबाद में पुश्तैनी जमीन पर बसी कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया गया। हाल ही में चंडीगढ़ में सीएम ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई, जिसमें हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और संगठन से जुड़े तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस मीटिंग में जब अधिकारियों की मनमर्जी का मुद्दा आया तो सभी विधायकों के दिल का दर्द भी बाहर निकलने लगा। सभी ने एक मत होकर जमकर अधिकारियों की शिकायत की। तब निर्णय यह हुआ कि सालों से जमे हुए अधिकारियों के तबादले होंगे और जो अधिकारी जनहित के काम नहीं करेगा उन पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा भी तमाम बड़ी बड़ी बातें इस मीटिंग में की गई। लेकिन देखना भी यह है कि इस मीटिंग के बाद क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो पाती है या फिर वो अपने जुगाड़ से ही यूं ही अपनी अफसरी चलाते रहेंगे। दोस्तों, अभी इस पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रिपल इंजन की सरकार आम जनता से पहले अपने विधायक और नेताओं का दुखड़ा दूर कर पाएगी? इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें।